वंदे मातरम कोचिंग के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है मेरे दोस्तों। जो बात चल रही है सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम से संबंधित जो टॉपिक अपने मैथ्स के जो चल रहे हैं उसमें जो है आज अपन एक नया टॉपिक जो है वो ले रहे हैं। और नया टॉपिक जो है मेरे दोस्तों उसमें है फ्रैक्शन एंड डेसिमल नंबर। यहां से 3 से 4 क्वेश्चन हर साल पेपरों में आते हैं। तो यहाँ बात करते हैं अपन बेसिक से स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन के अलग अलग लेवल किस तरीके से यहाँ पर बनता है उसकी बात जो है यहां पर करने का प्रयास करते हैं। टॉपिक है फ्रैक्शन एंड डेसिमल नंबर। अब यहां समझने वाली बात है, सबसे पहले फ्रैक्शन की बात करें। फ्रैक्शन की बात करें मेरे दोस्तों, फ्रैक्शन किसे कहते हैं पहले इसकी बात करें। ऐसी कोई संख्या, ऐसा कोई नंबर जिसे हम P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं, P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शन। क्या कहते हैं, P अपॉन Q के रूप में लिखते हैं। जैसे कि 1/3 हो गया, 1/2 हो गया, 4/2 हो गया, 3/7 हो गया, 4/7 हो गया। तो इस तरीके की जो संख्या है उसको हम कैसे लेंगे, फ्रैक्शन के रूप में। अब देखो आपने नंबर सिस्टम पढ़ा हो तो उसमें एक चीज आती है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर होता है परिमेय संख्या है और इरेशनल नंबर होता है अपरिमेय संख्या। रेशनल नंबर में भी यही बात आती है, जिसको हम P अपॉन Q के रूप में लिखते हैं उसको रेशनल नंबर कहते हैं। और इरेशनल नंबर जिसे हम P अपॉन Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं वो सारी चीजें जो है इरेशनल में जाती है। लेकिन मेरे दोस्तों यहां समझने वाली बात है कि फ्रैक्शन का मतलब जिसे हम P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं और Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 नहीं होना चाहिए। मतलब कोई भी चीज फ्रैक्शन में तभी सही रहेगी जिसमें Q जो है वो 0 नहीं है। यही बात समझ में। Q 0 क्यों नहीं? क्योंकि किसी भी संख्या के नीचे यदि 0 है तो वह संख्या इंफिनिटिव बन जाती है। बोले समझ में आएगी नहीं क्या बात कर रहा हूं मैं? Q इज नॉट इक्वल टू 0 बिकॉज, क्योंकि यहां पर समझने वाली बात है 0 किसी भी संख्या के नीचे है तो वह संख्या जो है अनंत बन जाती है, इंफिनिटिव बन जाती है। 0 में किसी संख्या का भाग लगाएं तो वो 0 बनती है, लेकिन किसी संख्या में 0 का यदि भाग लगता है तो वो क्या बन जाता है, इंफिनिटिव बन जाता है। अब P अपॉन Q के रूप में अगर लिखते हैं तो उसे हम फ्रैक्शन कहते हैं और Q इज नॉट इक्वल टू 0। आपका ध्यान सभी का इधर होना चाहिए मेरे दोस्तों। यहां पर एक और चीज, फ्रैक्शन को हम इस तरीके से 2 भाग में लिखते हैं। तो यहां क्या लिखेंगे और यहां क्या लिखेंगे बेटा, न्यूमरेटर। यहां क्या लिखते हैं अपन, यहां जो संख्या होगी, जो भी संख्या होगी उसको हम कहेंगे न्यूमरेटर और नीचे वाली संख्या को क्या कहेंगे, डिनोमिनेटर। बोलो समझ में आएगी नहीं क्या कहेंगे? जो अपोन में फ्रैक्शन में चीज लिखी होती है, फ्रैक्शन में कोई भी अपोन में, फ्रैक्शन मतलब भिन्न में कोई भी चीज लिखी होती है उसमें ऊपर वाली संख्या जो है हमेशा हमारी न्यूमरेटर कहलाती है और नीचे वाली जो है डिनोमिनेटर कहलाती है। जैसे कि कहता हूं कि 1/3, 2/3, ठीक है, 5/7, इस तरीके की जो संख्या है उसमें जो ऊपर वाली जो भी संख्या है वो हमारी क्या कहला रही है बेटा, न्यूमरेटर, और नीचे वाली सारी संख्या हमारी क्या कहला रही है, डिनोमिनेटर। बात समझेंगे, समझे। अब यहां पर भी फ्रैक्शन जो है पार्ट में है। अब पार्ट में है और किस तरीके से पार्ट में है उसकी बात करेंगे। पहले आप इसको, छोटी सी ये चीजें हैं, इसको एग्जांपल के रूप में इसको लिख लीजिए आप। अब लेंगे हम टाइप ऑफ फ्रैक्शन। क्या लेंगे बेटा, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। अभी क्वेश्चन की बात नहीं कर रहे, हम बेसिक बातें अभी कर रहे हैं। क्वेश्चन की बातें करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन जो है हम पढ़ेंगे 2-3 पार्ट में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और जो भी पढ़ाया जा रहा है आप तो वो पढ़ लेना, आपका काम हो जाएगा। अब यहां पर समझने वाली बात है, टाइप ऑफ फ्रैक्शन की बात करें। पहला है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करें, प्रॉपर रूप से फ्रैक्शन की बात करें तो हमेशा ये बात याद रखना मेरे दोस्तों, अगर न्यूमरेटर स्मॉल हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो, न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा है, इसका मतलब यह सारी संख्या जो है वो किस में आएगी, प्रॉपर फ्रैक्शन में आएगी।
प्रॉपर किसे कहते हैं? जिसमें फ्रैक्शन में हमेशा ध्यान रखना, वैसे हमेशा ऊपर वाली चीज जो है संख्या जो है वो छोटी होती है और नीचे वाली जो है हमेशा क्या होती है बेटा? बड़ी होती है। ऐसे फ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं बेटा? प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या कहते हैं बेटा? प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, अब दूसरी बात करें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये बात करेंगे। प्रॉपर फ्रैक्शन में बात कर लिया हमने कि भाई ऊपर वाली चीज छोटी होती है, नीचे वाली बड़ी होती है। अब इसमें कैसे होगा? जैसे कि मैं इसी को अपोजिट कर दूं, 7/4, 3/2, 4/1, एक तरीके से ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आ रही है। क्यों मेरे दोस्तों? क्योंकि यहां पर जो है न्यूमरेटर जो है बड़ा है और डिनोमिनेटर हमेशा इनमें क्या है बेटा? छोटा है। तो जिसमें डिनोमिनेटर छोटा है और न्यूमरेटर बड़ा है उसको हम क्या कहते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और जिसमें न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है उसको क्या कहते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन। तीसरी बात आती है बेटा मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन, और मेरे दोस्तों इसको हम हिंदी में बोलते हैं मिश्र भिन्न। क्या बोलते हैं बेटा? मिश्र भिन्न। जैसे कि बात करें मिक्स्ड फ्रैक्शन में, यहां पर एक छोटी सी संख्या ले लेता हूं, जैसे 3/4/7। आपने इस रूप में संख्या देखी होगी। ये इस तरीके की भिन्न जो फ्रैक्शन में लिखा होता है इसको हम क्या बोलते हैं? मिश्र भिन्न, मिक्स्ड फ्रैक्शन। बात समझे कि नहीं समझे? अब बहुत सी बार ऐसे मिश्र भिन्न में, मिश्र फ्रैक्शन में लिखी हुई चीज को हम साधारण भिन्न, सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। कैसे करते हैं? यहां पर 7 ऐसा कैसे लिखते हैं? एक तरीके से एलसीएम के रूप में 7 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। 7 और 3 को मल्टीप्लाई करते हैं कैसे बेटा? 7 × 3। 7 को नीचे वाली संख्या को, जो साइड वाली संख्या होती है, इससे क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। और इसको क्या कर लेते हैं? प्लस कर लेते हैं, +4 कर देते हैं। बोलो समझ में आया कि नहीं है? तो 7 3 जा कितना हो गया बेटा? 21। 21 और 4 कितना हो गया? 25/7। तो एक तरीके से हमने इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में चेंज किया। अब जैसे कि वापिस ये सिंपल फ्रैक्शन में अपनी संख्या एक आ गई है और वापिस कोई, मैं इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन, बहुत सी बार ऑप्शन मिक्स्ड फ्रैक्शन में आ जाता है। अब जैसे कि कोई आंसर है 25/7 आ गया, लेकिन ऑप्शन में अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो आप क्या करो? वापिस इस पर डिवाइड करो। कैसे बेटा? 7 से डिवाइड करोगे, 7 3 जा 21 और यहां पर कितना बचा बेटा? 4। तो आंसर वापिस क्या आया? 3। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखने के लिए जो यहां पर जो संख्या आएगी वो इधर साइड में जाएगी और जो रिमाइंडर हो गया वो कहां जाएगा? ऊपर जाएगा, और जिससे हमने भाग दिया वो यहां आएगा। वापिस 3/4/7 आ गया। इसका मतलब मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करना और सिंपल फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना, ये वाली बात है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में कोई भी चीज हो, कोई भी संख्या, उसको हम सिंपल फ्रैक्शन में इस तरीके से चेंज कर सकते हैं और सिंपल फ्रैक्शन से वापस मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो हमने टाइप 3 पढ़े इसमें, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसके बाद आगे बात करेंगे, आप उतार लीजिए इनको भी। यहां पर फ्रैक्शन के टाइप्स के क्रम में हम जो अब देखेंगे, एक हमने प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन देखा और मिक्स्ड फ्रैक्शन देख लिया। समझ गए बात को? अब यहां पर एक और चीज आती है, लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन, यहां से क्वेश्चन इस बार आ सकता है पेपर में। लाइक फ्रैक्शन एक तो ये है और दूसरा है अनलाइक फ्रैक्शन। अब लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन किससे कहते हैं उसकी बात करें। जिसके जिन फ्रैक्शनों के, लगातार जिन फ्रैक्शनों के डिनोमिनेटर में अगर सेम संख्या है उसको हम लाइक फ्रैक्शन कहते हैं, और जिनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अलग अलग संख्या है उसको हम क्या कहते हैं? अनलाइक फ्रैक्शन। कैसे? जैसे कि माना कि ये एक संख्या दे दी मैंने 3/7, 4/7, 2/7, 5/7, 1/7। एक तरीके से यार डिनोमिनेटर में सारी संख्याएं क्या है बेटा? समान है। जब डिनोमिनेटर में सारी चीजें, सारी संख्या समान है और न्यूमरेटर में सारी संख्या अलग अलग इस क्रम में, तो ऐसे फ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं बेटा? लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? लाइक फ्रैक्शन। इसी प्रकार से अनलाइक की बात करें, अनलाइक में तो कोई भी फ्रैक्शन अनलाइक में आता है। जैसे कैसे? जैसे मैं कह दूं 2/7, एक तरीके से 4/5 कह दूं, 1/3 कह दूं, 2/8 कह दूं, 1 कह दूं, 6 कह दूं, या यहां पर 2/5 कह दूं। तो एक तरीके से कोई सेम नहीं है इसमें।
ना तो ऊपर सेम है ना नीचे से, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में सेम नहीं है, इसका मतलब ये सारे किस में आएंगे, अनलाइक में आएंगे। और जो लाइक फ्रैक्शन है उसमें डिनोमिनेटर में सारी संख्याएं सेम होती है और ऊपर वाली संख्या जो है अलग अलग होती है, इसका मतलब वो सब किस में आती है बेटा, लाइक फ्रैक्शन में। बोलो समझ में आई नहीं बात? कि यहां पर पहला ही क्वेश्चन मैंने आज का जो दिया है, मैंने आपको टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन के बारे में बताया, फ्रैक्शन के बारे में जानकारी दी, बेसिक जानकारी जो है अपन ने प्राप्त की। अब यहां पर पहले ही क्वेश्चन लाइक फ्रैक्शन से आ गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ फ्रैक्शन रिप्रेजेंट द लाइक फ्रैक्शन, ऐसा कौन सा इन चारों में से जोड़ा है जो लाइक फ्रैक्शन में आता है। और अभी समझाया लाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर जो है वो सेम रहते हैं, तो यहां देखो क्या डिनोमिनेटर सेम है क्या, यहां पर है क्या, तीसरे ऑप्शन में देखो बिल्कुल डिनोमिनेटर सेम है और न्यूमरेटर अलग अलग है, इसका मतलब ये सी वाला ऑप्शन किसके अंदर आएगा बेटा, लाइक फ्रैक्शन के अंदर। आई बात समझ में? जो आया है वो नॉर्मल क्वेश्चन अभी आज ले रहे हैं अपन, मिक्स्ड फ्रैक्शन की बात की, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना है। ये एक तरीके से प्रॉपर फ्रैक्शन में, सिंपल फ्रैक्शन में, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हमको इससे डिवाइड करना पड़ेगा। किससे? अभी बताया था एग्जांपल में आपको, 12 का डिवाइड किया, 12 वन जा 12, रिमाइंडर बचा कितना बेटा, 1। ठीक, अब यहां से ऊपर से उतरा 1। अब यहां पर समझने वाली बात है, कभी भी अगर ऐसी संख्या आ जाए, यहां तो क्रॉस हो गया, ऐसी संख्या आ गई, अब ये इससे छोटी संख्या डिवाइड नहीं जा रहा है, तो हमेशा यहां क्या लगाया जाता है बेटा, 0। ये बात याद रखना, ऑप्शन में ध्यान रखना। तो यहां इसका आंसर आएगा 10, 11 अपॉन 12। इसको वापस गुणा करेंगे तो 130 12 आ जाएगा। समझ में आएगी? तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में चेंज इस तरीके से करते हैं। यहां पर मैं आपको डेसिमल फ्रैक्शन में किस तरीके से पॉइंट में और पॉइंट से संख्या में चेंज करते हैं उसके बारे में बेसिक बात करो। भाई कोई क्वेश्चन बड़े बड़े अपन क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, वो करेंगे अपन, लेकिन आज अपन केवल बेसिक बात कर रहे हैं। देखो समझने वाली बात है, जैसे कि 1 में 10 से डिवाइड करो, ठीक, समझना बात को, और यहां पर 1 में 10 से डिवाइड करो तो कितना आता है उसकी बात। तो यहां 1 में 10 से डिवाइड करो तो 10 से डिवाइड करने जाऊंगा मेरे दोस्तों, तो ये छोटी संख्या है और ये बड़ी संख्या है। अब 1 में 10 का भाग लगाना, तो ऐसी स्थिति जब भी बन जाए कि आपसे किसी संख्या में भाग लगाने के दे और वो छोटी आ जाए, तो आप क्या करो, यहां लिखो 0। पहले क्या लिखोगे बेटा, 0, और 0 के बाद एक पॉइंट लगाओगे, 0 और पॉइंट से आपको यहां पर एक 0 मिल जाएगी। बात समझे? 10 वन जा 10 कर दोगे, यहां पर काटा, आंसर कितना आ गया, 0.1। एक चीज तो ये हो गई, बात समझे नहीं समझे? दूसरी चीज, यहीं पर 1/100 आ जाए माना कि, तो आपको 1 में 100 से डिवाइड करना है। तो यहां देखो डिवाइड करेंगे, अब आपको बताया कि जब छोटी संख्या, पहले यहां 0 पॉइंट लगा, लेकिन 0 पॉइंट से केवल आपको एक ही 0 प्राप्त होगी। 0 और पॉइंट से कितनी 0 प्राप्त होगी, केवल आपको एक ही 0 प्राप्त होगी। लेकिन यहां 10 से अपना काम नहीं चल रहा है, जब नहीं चल रहा है तो इसको एक और दे दो और यहां आप एक और ले लो। बात समझे नहीं समझे? तो 100 में आप डिवाइड कर सकते हैं 1 बार, तो 100 गया तो क्या आया मेरे दोस्तों, 0.01। अब देखो सी ऑप्शन की बात करूं, देखते ही अब आपको आंसर आने लग जाएगा मेरे दोस्तों कि इसका आंसर 0.1 है, एक 0 है तो, यहाँ 2 0 है तो 0.01 है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 0.001। बोलो समझ? इसमें डिवाइड करने की आपको जरूरत नहीं बार बार, ठीक है मेरे दोस्तों? एक बात ये हो गई। अब यदि मैं ये संख्या है, ये तीनों पॉइंट वाली संख्या ने, इसको वापस इसी फ्रैक्शन में चेंज करना चाहूं तो कैसे चेंज करूंगा, बेसिक बात कर रहा हूं। जैसे कि 0.1 है, इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो मेरे दोस्तों हमेशा एक बात रखना, पॉइंट को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए नीचे, अब वहां अपन ने 0.0 लिखने के लिए 0 और पॉइंट लगाया था, तो कभी भी यहां ध्यान रखना, पॉइंट को उड़ाने के लिए आपको पहले यहां 1 लिखना पड़ेगा। पॉइंट को उड़ाने के लिए आपको पहले 1 का साथ चाहिए। जैसे ही पॉइंट उड़ेगा
यहां पहले आप क्या लिखोगे 1, पॉइंट के हाथ लगाते ही आपने यहां पर क्या लिख दिया 1। अब ये बात तो हो गई पॉइंट की बात, लेकिन पॉइंट के बाद एक संख्या और है, तो जितनी संख्या उतने क्या लगा दो 0, ये वापिस क्या बन गया मेरा 1/10, जैसे कि ये वापिस यहां से वापिस उधर चला गया। ठीक, अब दूसरी चीज में भी यही है, मैंने एक में 100 का भाग लगाया तो 0.01 आया, तो 0.01 में वापिस देखो मैंने क्या कहा, जैसे ही पॉइंट के हाथ लगाया 1 लिख दो। अब पॉइंट के बाद कितनी संख्या 1 2 2 0 लिख दो, कोई समस्या इसमें? अब ये कितना बटा 1/100, वापिस ये की यही बात आ गई। बोलो समझ में नहीं? अब हमारी तीसरी संख्या है 0.001। अब हम इसे डायरेक्ट लिखने का प्रयास करेंगे। देखो मेरे दोस्तों, यहां समझने वाली बात है कि 0.01 था तो नीचे 100 आ गया। अब यहां पर अपन क्या करेंगे, 1/001 है तो 1 के पीछे कितनी जीरो लग जाएगी बेटा, 3 जीरो। इस तरीके से अपन वापिस से इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो यहां क्या किया हमने, डेसिमल से पहले फ्रैक्शन से डेसिमल में चेंज किया और फिर वापस डेसिमल से फ्रैक्शन में चेंज किया। इसी टॉपिक का नाम है मेरे दोस्तों फ्रैक्शन एंड डेसिमल नंबर। बोलो समझ में आई कि नहीं बात? इस तरह क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन आपके सामने दिया मैंने, इसको डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज करना है 125/100 को। अब देखो यहां पर आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है? कोई कहता सर मेरे को तो जरूरत पड़ेगी। अरे भाई यहां पर समझने वाली बात है कि भाई 2 जीरो है तो तू 2 संख्या के बाद क्या लगाते, पॉइंट लगाते। क्योंकि कारण ये कि मैं एक के बाद 2 जीरो कब लगाऊंगा, जब यहां पर पॉइंट होगा, यहां पर पॉइंट होगा, इस पॉइंट को हटाऊंगा तभी तो 2 संख्या एक के बाद जीरो। तो यहां पर 125 में 100 का भाग लगेगा तो 1.25 इसका आंसर आएगा। कोई कहते सब मेरे को तो ये समझ में नहीं आया तो डिवाइड कर ले, कोई बात नहीं, 100 1 100, ठीक, 25 बच गया। अब जब डिवाइड नहीं जाता है तो हम यहाँ पे क्या लगाते बेटा, और यहाँ क्या लगाते 0, 2 बार जाएगा 200, कितना बेटा 50। अब आपको वापिस पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली 0 लगाओ, 5 बार जाएगा 0 0, इसका मतलब हमारा 1.25 यहाँ पर सही आंसर जो था। ठीक है, यहां पर पॉइंट वाली संख्याओं को किस तरीके से प्लस करते हैं उसकी बात करें। देखो मेरे दोस्तों, जहां पर व्हाट इज द सम ऑफ, इनको संख्याओं, ये तीनों संख्या इनको प्लस करना है। तो कभी भी ये छोटे क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, जो पहले अभी कोचिंग स्टार्ट करी जिन्होंने, उनके लिए है, और जिन्होंने पहले से पढ़ लिया तो उनको तो आता होगा, लेकिन मेरे दोस्तों बार बार प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है हर चीज की, क्योंकि बहुत सी बार सिंपल क्वेश्चन गलत हो जाते हैं और सिंपल क्वेश्चन गलत होते ही कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं। तो यहां समझो, इनको प्लस करेंगे 11.1। अब पॉइंट के बाद आप क्या करो, ऐसे डायरेक्ट मत करने की कोशिश करो, आप क्या करो, पॉइंट की सीध में हमेशा आपका पॉइंट रहना चाहिए। अगली संख्या है 0.11, तो पॉइंट की सीध में पॉइंट ही रहेगा, 0 इधर रहेगा, ये इधर चला जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये पॉइंट मैंने यहां लिख दिया 0 पॉइंट। ठीक, अब देखो फिर 11.01, तो पॉइंट की सीध में पॉइंट ही रखना है, 11 इधर आ गया और ये 0 और ये 1 आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। 1 और 1 कितना हो गया बेटा 2, 1 और 1 कितना हो गया 2, पॉइंट ऐसा कैसे गया, 1 और 1 कितना हो गया 2, ये 1 और 2, तो कितना आंसर आया 22.22 जो है इसका आंसर आया। बोलो समझ में आई नहीं बात? यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया, व्हाट इज द सम ऑफ डेसिमल फॉर्म। यहां पर ये जो है फ्रैक्शन में दे रखा है, इसको हमको डेसिमल फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा और हमको आंसर भी डेसिमल फॉर्म में चाहिए। तो 3/10 इसको क्या लिख सकता हूं मैं 0.3। कोई दिक्कत नहीं, अपन ने ये देखे कैसे करते हैं। अब देखो डबल 0 है तो 0.10 की तो हो गई और फिर 0.05, कोई दिक्कत इसमें? यहां पर समझने वाली बात है 0.008। बोलो समझ में आया? अब देखो पॉइंट की सीध में हमेशा पॉइंट ही रहता, प्लस करेंगे, ये 0.05 0.008 हो गया, आंसर आ गया 8530।
आंसर क्या आया 0.358 जो है हमारा आंसर आया। यहां पर समझने वाली बात है, इस तरीके से एक और डेसिमल फॉर्म में यहां पर अपने को सम करना है तो देखो 1 तो ऐसे ही रहेगा, 0 भी ऐसे ही रहेगा, प्लस 9/100 है तो 0.09 हो जाएगा। यहां पर भी 2 0 है तो 0.10 की तो, और एक और 0 कितना हो जाएगा बेटा 3 हो जाएगा। कोई समस्या है इसमें? अब देखो प्लस करेंगे तो 1 0 इसके नीचे पॉइंट इधर आएगा 0.09 और यहां पर 0.03। समझे, ये पॉइंट यहां छोटा सा लगा तो 0 में कंफ्यूजन नहीं होना। ठीक हो गया? कोई दिक्कत इसमें? कोई समस्या नहीं है। अब देखो इसको प्लस करेंगे, 9 और 3 कितना होता है? रिमाइंडर बचा 1, 1 का 1 ही लिख देंगे, पॉइंट बना, ये कितना हो गया 1। आंसर कितना आ गया आपका 1.12 जो है आपका आंसर आ गया है। हाँ जी, इस क्वेश्चन की यदि बात की जाए, ये 2023 के सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। ये नॉर्मल डिवाइड है लेकिन पेपर में आ गया, कहीं आपसे गलती हो गई थी। इस क्वेश्चन को देखो, 54 डिवाइड बाय कितना करना है बेटा 0.009। अब देखा जाए तो ये जैसे ही पॉइंट हटेगा, यहां पर पॉइंट हटाने के बाद एक नहीं लिखना है, पॉइंट के बाद कितनी संख्या है 1 2 3। अब ये इस तरीके से बन गया। अब देखो किसी भी संख्या के सामने बिना पॉइंट के 0 लिखी हुई संख्या, 0 लिखा हुआ है, उसका कोई औचित्य नहीं, कोई संख्या नहीं है। तो एक तरीके से ये 54,000 अपना और ये 9 अप हो गया। अब जो है मेरे दोस्तों यहां पर कोशिश करेंगे 9 6 54 और ये 3 0 है 1 2 3, तो मेरे दोस्तों इसका आंसर कितना हो गया 6000। अब ये पेपर में आया हुआ 2023 के पेपर में, अरे बहुत सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन ऐसे अगर सिंपल क्वेश्चन भी आप गलत करोगे तो डायरेक्ट 3-3 नंबर कटते। मैथ्स में अगर किसी के 5 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं मैथ्स में, तो वो वैसे ही कंपटीशन में बहुत पीछे चला जाता है। कारण ये कि आपको पता है 50 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, 50 में से अगर 5 क्वेश्चन गलत हुए तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करो 15 नंबर तो वैसे ही कट गए। और ऐसा तो है नहीं कि आप सब में पूरे ले आओगे, जीके में पूरे आते ही नहीं। जीके में कहीं ना कहीं, क्योंकि जीके काफी बड़ा एरिया है, वहां से आपको जीके में पढ़ना है, लेकिन क्वेश्चन जो है आप कम से कम एवरेज क्वेश्चन 20 से 22 क्वेश्चन जीके में सही करते हैं, 20 से 22 क्वेश्चन इंग्लिश में सही करते हैं, 22 से 23 क्वेश्चन आप रीजनिंग में सही करते हैं, और मैथ्स में 45 पार जो अगर जाएगा बच्चा तो वो 270 के आसपास नंबर ले आएगा। और 270 के आसपास कोई नंबर लाता है तो उसका 100% गवर्नमेंट स्कूल में उसको मिल जाएगा। नहीं तो आपको फिर वो दूसरा ऑप्शन जो है प्राइवेट वाला चूज करना पड़ेगा, क्योंकि और उसमें भी 200 नंबर तो आपको प्लस चाहिए ही चाहिए। 200 नंबर से नीचे आप गए तो आपको वो भी नहीं मिलने वाला है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो मेरे दोस्तों आपको लगातार प्रयास करना है, लगातार मेहनत करनी है और लगातार संघर्ष करते रहना है। ठीक है बेटा, सुनो।